Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and in today's 5 minute concept series I will discuss about CK प्रहलाद. आज हम डिस्कस करेंगे CK प्रहलाद के बारे में जो आपका 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ में मैंने डिफरेंट कंसेप्ट्स लिए हैं आपके लिए. एजुकेशन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, साथ साथ साइकोलॉजी का पेपर आप डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैनल पे. उसके साथ साथ PhD कोर्स वर्क से कंसर्न वीडियोज़ भी डिस्कस हो रही हैं. तो आज हमारा 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ का टॉपिक है CK प्रहलाद. कौन है CK प्रहलाद? ये आपका यूनिट 10 का टॉपिक है जिसमें हम क्वालिटीज़ गुरुज को डिस्कस कर रहे हैं. तो आज मैं बात करूंगी CK प्रहलाद के बारे में. और आपके सिलेबस में 3 क्वालिटी गुरुज हैं, एडवर्ड डैमिंग और आपके वॉल्टन शेवार्ट. तो इन दोनों के बाद CK प्रहलाद. ठीक है, CK प्रहलाद जो इंडियन थे, कैसे इन्होंने इनका कीवर्ड क्या था उस पर काम किया. कोर कॉम्पिटेंसी आपको कीवर्ड दिखेगा इसमें. देखो सब क्वालिटी गुरु से कंसर्न जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि NTA का पैटर्न जो है बहुत ही हाई हो चुका है. तो सिर्फ कि किसी के कीवर्ड से आप आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे. डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए आपको कि किसी का वर्क कल्चर क्या था, उन्होंने हमें क्या दिया. क्वालिटी गुरु का मतलब है कि ये बहुत सारे क्वालिटी गुरु हैं, 8 से 10 क्वालिटी गुरु हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही क्वालिटी गुरुज को मेंशन किया गया है. तो CK प्रहलाद वॉज बोर्न इन इंडिया एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट MBA एज वेल एज DBA फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. देखिए बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस की बात की इन्होंने क्वालिटी कंसेप्ट को बताया. तो जैसे डैमिंग व्हील था, उन्होंने अपने कंसेप्ट दिए, उनको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. CK प्रहलाद ने बिजनेस मैनेजमेंट की बात की, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ की थी आपकी हार्वर्ड स्कूल बिजनेस स्कूल से. इन एडिशन टू हिज साइंटिफिक करियर एज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन रोज स्कूल ऑफ बिजनेस. ठीक है, मिचिगन रोज स्कूल ऑफ बिजनेस में इन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट की, प्रोफेसर की तरह काम किया. देन इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग की तरह भी काम किया. CK प्रहलाद ऑल्सो वर्कड एज एन इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट. और ये फेमस हुए थे, फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी. आपको याद रखना है कि इनकी जो फिलॉसफी है या इनकी जो क्वालिटी गुरु की जो जर्नी है उसमें आपको कोर कॉम्पिटेंसी कीवर्ड दिखेगा. कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी कीवर्ड दिखेगा. कोर कॉम्पिटेंसी ही मीन्स कि इन्होंने इस एस्पेक्ट पे काम किया. अब क्या है कोर कॉम्पिटेंसी? बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्कूल की बात कर रहे हैं. द कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल फोकस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कोलैबोरेटिव इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड नॉलेज. देखिए बेसिक इनका ये कहना था, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने जब MBA किया, वर्क किया एज अ प्रोफेसर और आगे फर्दर काम किया, CEO रहे. और उसके बाद इन्होंने देखा कि आप अपनी नॉलेज को आप अपने साथ साथ कॉम्पिटिटर उसका माइंड स्टडी करेंगे. कोलैबोरेटिव, आप अकेले काम नहीं कर सकते, कोलैब करके करेंगे. इंटीग्रेटेड, बहुत चीज़ों को मिलाकर काम करेंगे. एंड अप्लाइड नॉलेज, अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिए. इन स्किल्स और एटीट्यूड पे काम कीजिए. इट शुड लुक टू द फ्यूचर रैदर देन लुक बैक ऑन द पास्ट. ये कहते हैं कि सिर्फ फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए काम कीजिए. पास्ट में क्या हुआ उसकी गलती से सीखेंगे हम, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए हम काम करेंगे. ये भी एक कीवर्ड है. तो कोर कॉम्पिटेंसी आर द कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कि आपको मार्केट में प्रॉफिट तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल. अगर आप बिज़नेस कभी समझते हैं या बिज़नेस को स्टडीज़ करते हैं, तो अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं या आप मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले है सर्वाइवल, कि आप सर्वाइव करेंगे तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे काम किया. कुछ कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे. कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके स्किल्स और टेक्निक्स पे काम होगा. द ऑप्टिमम वे टू डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी इज टू कंसिडर सम ऑफ 5 to 15 एरियाज. कि आपके पास कुछ की एलिमेंट्स हो, कुछ एरियाज हो जहाँ पे आप काम करेंगे. दैट मीन्स फोकस था कोर कॉम्पिटेंसी, कीवर्ड दिखेगा. कोलैबोरेटिव, इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड नॉलेज स्किल्स की बात की CK प्रहलाद ने. ठीक है, मैंने ऑल्दो क्वालिटी गुरुज की एक क्वालिटी गुरुज की डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखे हैं. ये 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो कॉर्पोरेट एसेट्स, आपका मेन प्रोडक्ट आपकी एसेट्स है या आपका गुडविल आपकी एसेट्स है, क्या है. दैट शुड बी इंटेंजिबल. मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल पार्ट होगा. इमर्ज ओवर टाइम, की टाइमली इमर्ज होगा. रिड्यूस करेगा रिस्क एंड मैनेजमेंट. जितना आप इस चीज़ को समझेंगे उतना आप क्वालिटीज़ को समझेंगे और रिस्क और इन्वेस्टमेंट को समझेंगे. वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट. रिफ्लेक्ट इन पर्सनैलिटी, और जितनी नॉलेज होती है उनकी पर्सनैलिटी में दिखेगी. ठीक है, तो यही है. और हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, बार बार आपको कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड दिखेगा. वैल्यूबल टू द कस्टमर, क्योंकि जो आपको जितनी नॉलेज है तो वैल्यूबल होगी कस्टमर के लिए. रेयर है, सबके पास ये स्किल्स नहीं है. ठीक है, कॉस्टली टू इमिटेट, आप उसकी नकल नहीं कर सकते. नॉन सब्सटीट्यूटेबल, कि आपकी जो मान लीजिए आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं
वही आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, वही आपका मेन एलिमेंट है। तो वो इमिटेट नहीं होगा ईजिली, ठीक है, वो कॉपी नहीं होगा ईजिली, उसको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बनाया है दैट इज़ टोटली ओरिजिनल, और वो बनाया है जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है। तो उस नज़रिए से सोचिए। जैसे अब अपना यूट्यूब चैनल की मैं अगर बात करूँ, तो जो जिस तरीके से मैं टीच कर रही हूँ या मेरी जो स्किल्स हैं तो मेरी हैं। आप कंटेंट चोरी कर सकते हैं, आप तरीका चोरी नहीं कर सकते, आप किसी का पढ़ाने का जो वे है, मेथडोलॉजी है, वो आप किसी से नहीं ले सकते। आप जितना स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं ले सकते। तो आप ईज़ी टू कॉस्टली टू इमिटेट, आप इमिटेट नहीं कर सकते उससे ईज़िली, ठीक है। हर टीचर का अलग पैटर्न है, हर टीचर के लिए अलग रिस्पेक्ट है, तो सब अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कोर कॉम्पिटेंसी फॉर एजुकेटर्स, अब हम एजुकेशन एस्पेक्ट में क्यों स्टडी करते हैं ऐसे कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है, क्योंकि एजुकेशन में देखिए बिल्कुल एजुकेशन एस्पेक्ट्स की बात करें, क्योंकि क्यों सीके प्रहलाद को क्वालिटी गुरुज में मेंशन किया गया, कम्युनिकेशन, कि आपकी एज ए एजुकेटर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको मैं ये लेक्चर देना चाह रही हूँ, इसका यही मतलब है कि सीके प्रहलाद के बारे में जो भी मैं टीच करना चाह रही हूँ आपको आ जाए, तो वो कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करनी होंगी जो बच्चों को समझ आए। थिंकिंग, तो आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, दैट विल बी वाइडर, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, हर बच्चे के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग होगी, एस्पेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप टीच करेंगे। पर्सनल एंड सोशल, देखिए आप पर्सनली जैसे भी हों, लेकिन जब आप टीच कर रहे हैं एज ए एजुकेटर, तो पर्सनल और सोशल लेवल पे आप कोशिश करेंगे। कई बार हम क्लास में मजाक भी करते हैं ताकि पर्सनल लेवल के एग्जांपल देते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में आसपास क्या हो रहा है उससे जल्दी समझ आता है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं आप में। तो ये सब की एलिमेंट है जो हमें सीके प्रहलाद क्वालिटी गुरु जो हैं उनसे मिली है, और कहाँ से मिली है, कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल से, ठीक है। तो इनका मेन कंसर्न था कि कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखना, अपनी चीज़ों पे एबिलिटी पे एडवांटेज लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना, मास्टर होना अपनी स्किल्स के लिए, इसलिए क्वालिटी गुरु को इनमें डिस्कस किया गया। आई होप आपको 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही हैं। पीएचडी कोर्स वर्क की वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, और अब जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।